हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ मैजिक में। मैथ मैजिक एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और इसके इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ लेते हैं पहले मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस यानी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द mth सेल, यानी mth सेल तक किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस पार्टिकल का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो निकलता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं, लेट अस कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग m सेल। यानी हमारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है n नंबर तक, ठीक है, m सेल तक, such that n1 particle to the first cell, n2 particle to the second cell, dot 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 nm particle to the mth cell, then the total number of particle। यानी इसमें जो हमारा n1 नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करेगा और n2 नंबर ऑफ पार्टिकल सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से हमारा जो nm नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो mth सेल को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या करते हैं, सभी पार्टिकल को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 nm इक्वल टू कैपिटल N। अब इसमें हम यूज करते हैं समीशन का। फ्रेंड, समीशन का यूज वहां करते हैं जहां पर कोई इक्वेशन बहुत लार्ज होता है, यानी कोई इक्वेशन बहुत बड़ा होता है। तो इक्वेशन को छोटा करने के लिए, स्मॉल करने के लिए हम समीशन का यूज करते हैं। तो इस लार्ज इक्वेशन को हमने लिख दिया समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू कैपिटल एन। यानी ये इस इक्वेशन को हमने लिख दिया समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू कैपिटल एन। अब हमने इस इक्वेशंस का ले लिया है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसमें डेल्टा का यूज किया है। डेल्टा एन आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा यहाँ पर है हमारा डिफरेंशिएशन है। एक बार हमने एन आई को डिफरेंशिएट कर दिया है तो एन आई हमारा जो एन इसमें है नंबर ऑफ पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है फ्रेंड्स, तो उसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। उसी के बाद अगले टर्म में हम इफ द E1 इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेल, यानी जो हमारा E1 एनर्जी है वो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करेगा, E2 जो हमारा एनर्जी है वो सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट करेगा, देन EM टू द mth सेल, यानी हमारा जो mth जो हमारा एनर्जी होगा, EM जो हमारा एनर्जी होगा वो mth सेल को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, देन टोटल एनर्जी, तो इसमें हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सभी एनर्जी को हम एक साथ ऐड कर देंगे, यानी n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3 डॉट 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 nm em इक्वल टू कैपिटल E। अब ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम समीशन का यूज करेंगे। तो समीशन ऑफ एन आई ई आई इक्वल टू कैपिटल E, हम लोगों ने इस लॉन्ग इक्वेशंस को शॉर्ट में कर दिया। इसका भी वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम ओम बोलते हैं, यानी ओम से उसको डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है ओम इक्वल टू एन आई अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल डॉट 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 nm का फैक्टोरियल। उसी प्रकार अगले टर्म में हम जानते हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रियोरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, g इक्वल टू G1 के पावर n1, G2 के पावर n2, G3 के पावर n3 डॉट 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 Gm के पावर nm। और फ्रेंड्स, जो हमारा प्रियोरी प्रोबेबिलिटी होता है उसको G से व्यक्त करते हैं। G इक्वल टू होता है AI अपॉन A, यानी फेज सेल अपॉन जो होता है एरिया ऑफ फेज सेल अपॉन एरिया ऑफ फेज स्पेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओम और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी जी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओम और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी जी के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट को बोल सकते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें P इक्वल टू आ जाता है ओम इंटू जी। ओम की वैल्यू और जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ओम की वैल्यू हमारा है यहाँ पर n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल डॉट 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 nm फैक्टोरियल इंटू ये हमारा जी की वैल्यू दिया गया है
इस पूरे इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पाई के टर्म में, यानी पाई की वैल्यू हमारा 1 से लेकर m तक जा रहा है, और चूंकि ये हमारा i के टर्म में लेंगे तो हो जाएगा जी आई की पावर एन आई, इसको लिख सकते हैं एन आई का फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन में देखिए जो पाई है, हम पाई के स्थान पर समीशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम log ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ द साइड। इसमें log लेंगे तो log p इक्वल टू हो जाएगा log n फैक्टोरियल, प्लस इसका लेंगे log तो हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं हम लोग कि फार्मूला होता है log m बाई n इक्वल टू, हम जानते हैं होता है log m माइनस log n, तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पर। log m बाई n हो जाएगा, फार्मूला होता है हमारा log m माइनस log n, क्योंकि यहाँ पर समीशन यहाँ पर पाई है तो हमने समीशन को यूज कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं स्टेलिंग फार्मूला, यानी होता है log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस m, तो हम लोग कर लेंगे इसमें यूजिंग स्टेलिंग फार्मूला log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस m, यानी जहां पर हमारा log n फैक्टोरियल है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं n log n माइनस m। तो इसको करते हैं फ्रेंड्स, log p इक्वल टू हो जाएगा log n फैक्टोरियल है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल n है तो कैपिटल n का यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा n log n यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस n, प्लस इसमें यूज करेंगे तो फार्मूला देखिए हमारा हो जाएगा log n की पावर m, इसका फार्मूला होता है n log m, यानी अगर हमारा कोई फॉर्म log के रूप में log m की पावर n है, इसको लिख सकते हैं हम n log m, तो हमने वही यूज कर दिया यहाँ पर log m की पावर n यानी n log m, तो n यहाँ पर आ जाएगा log n log m हो जाएगा, माइनस इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। और देखिए ये हमारा log n i फैक्टोरियल है, यानी log n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n log n माइनस n, तो चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा प्लस बन जाता है। और इसमें यदि फ्रेंड्स समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एन, तो हमारा कैपिटल एन और ये माइनस में एन है और ये प्लस में है, दोनों आपस में अगर इक्वल होते हैं तो कट जाता है। कटने के बाद जो हमारी क्वांटिटी बचती है वो बच जाती है ये क्वांटिटी, ये वाला और ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर इसमें डेल्टा का यूज कर लेंगे, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो जाएगा हमारा डेल्टा log p इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा n log n, प्लस इसमें यूज करेंगे डेल्टा का, डेल्टा दिस डेल्टा दिस, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं इसमें, यानी फर्स्ट लगाएंगे इनटू log n का जो डिफरेंशिएटर होता है 1/n होता है, इसको लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल इनटू दिस हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ये 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा, बचेगा ये दोनों इक्वेशन, इसको हम ये लिख देते हैं दिस इक्वल टू 0, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमारा इक्वेशन आ गया था। अब इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे यूजिंग लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मेथड, यानी क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं, और जीरो को ऐड करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हमारा होता है समीशन अल्फा डेल्टा एन आई इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है तो दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देंगे, यानी इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा समीशन डेल्टा अल्फा और डेल्टा एन आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, सभी में कॉमन हमारा देखिए क्या है, समीशन ऑफ डेल्टा एन आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर log जी आई माइनस log एन आई, प्लस यहाँ पर अल्फा बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बराबर निकाल लेंगे तो ये अल्फा उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हमारा, ये हमारा प्लस में हो गया, ये हमारा माइनस में हो गया। अब क्या कर देंगे, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, इसीलिए इसको लिख देंगे log m बाई n इक्वल टू अल्फा। इसमें इसके इक्वल निकालेंगे तो ये e के पावर में चला जाएगा और ये हो जाएगा log हो जाएगा एन आई अपन जी आई इक्वल टू ई के पावर अल्फा, और एन आई इक्वल टू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आई इक्वल टू ई के पावर अल्फा इनटू जी आई। यही फ्रेंड्स हमारा है जो है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है। इसमें आगे भी हम समीशन का यूज करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारा जनरली होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इक्विपार्टीशन लॉ। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।